तैयार रहिए, स्टार्ट। वाद तथ्य। एक हादी बंधु के 4 सहदायिक थे, ध्रुवा, कुमार साहू, अनंता और रोहिता। वर्ष 1940 में हुए विभाजन पर कुमार साहू ने अपना हिस्सा प्राप्त किया, जिसे एक पुत्र प्रफुल्ल, प्रतिवादी संख्या 1 यहाँ अपिलार थी, एवं 2 पुत्रियां शांतिलता व चारुलता वादी यहाँ प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 थे। कुमार साहू की मृत्यु वर्ष 1969 में हो गई। प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 ने दिनांक 3/12/1980 को अपने पिता की संपत्ति के विभाजन एवं अपने 1/3 हिस्से के लिए एक वाद संख्या TS नंबर 348/1980 संस्थित किया, जिसमें उसने अपने भाई प्रफुल्ल और बहन शांतिलता को प्रतिवादी बनाया। वाद पत्र के अनुसार संपत्ति की कई श्रेणियां थीं, जिनमें कुछ पिता की पैतृक संपत्ति थी और कुछ स्व अर्जित संपत्ति। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30/12/1986 के द्वारा वादी का वाद लागत सहित आज्ञप्तित किया, जिसमें वादी को पैतृक संपत्ति में 1/6 तथा स्व अर्जित संपत्ति 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 बहन को भी उपयुक्त हिस्सा, किंतु प्रतिवादी संख्या 1 प्रफुल्ल को पैतृक संपत्ति में 4/6 और स्व अर्जित संपत्ति में 1/3 हिस्सा नियत करते हुए प्रारंभिक आज्ञप्ति पारित की। इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ने उड़ीसा उच्च न्यायालय में केवल इस आधार पर प्रथम अपील FA नंबर 359/1986 प्रस्तुत की कि मृतक कुमार साहू उसके पिता की सभी संपत्तियों को पैतृक संपत्ति अभिनिश्चित किया जाना चाहिए। अपीलार्थी के अनुसार अपील के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 ने 50,000 रुपये में अपने सभी हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया। तदनुसार समझौता याचिका 29/3/1991 को उच्च न्यायालय में पेश की गई, जो विविध मामला संख्या 643 वर्ष 1990 के रूप में प्रथम अपील में ही संलग्न कर दी गई। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने विचारण न्यायालय के द्वारा नियत वादी के हिस्से की पुष्टि कर दी तथा उसके समक्ष पेश समझौता याचिका का सम्मान करते हुए और अपीलार्थी को प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा भी प्रदान करते हुए पैतृक संपत्ति में 5/6 तथा स्व अर्जित संपत्ति में 2/3 हिस्से का निर्धारण करके विचारण न्यायालय के निर्णय आज्ञप्ति को संशोधित कर दिया। इस निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी ने खंडपीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। इस आधार पर कि संपूर्ण वाद संपत्ति पैतृक संपत्ति थी, साथ ही साथ प्रतिवादी संख्या 2 ने भी ऐसा कोई समझौता नहीं होने के आधार पर उसके हिस्से को अपीलार्थी को दिए जाने के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। खंडपीठ ने अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी, किंतु प्रतिवादी संख्या 2 की अपील प्रति अपील अनुज्ञात करते हुए समझौता आज्ञप्ति निरस्त कर दी। इस बीच मूल अपीलार्थी प्रफुल्ल की मृत्यु हो गई, अतः उसके विधिक उत्तराधिकारियों ने यह अपील प्रस्तुत की। पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद
उच्चतम न्यायालय ने विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न विरचित किए। 1. विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य 2020 9 SCC 2 के मामले में इस न्यायालय के द्वारा निर्धारित अवधारणा को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों के अधिकार किस तरीके से शासित होंगे। 2. अपीलार्थी गण प्रतिवादी संख्या 1 और प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 के बीच में संपन्न समझौते को अवैध घोषित करने में क्या उच्च न्यायालय न्यायोचित था? अन्य शब्दों में क्या उच्च न्यायालय यहाँ प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 मूल प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रति अपील को अनुज्ञात करने में सही था? निर्णय 1. प्रश्नगत विषय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के निर्वचन पर आधारित है। बंबई उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने बद्री नारायण शंकर भंडारी और अन्य बनाम ओम प्रकाश शंकर भंडारी AIR 2014 बॉम्बे 151 FB के मामले में हिंदू उत्तराधिकार का एक ऐतिहासिक विवेचन किया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अधिनियमित होने से पूर्व हिंदू देश के प्रत्येक प्रांतों में शास्त्रीय और प्रथागत विधि के द्वारा शासित होते थे। विराम।